नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूं हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारायण का समय और पूजा विधि, कथा और उपाय के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कामदा एकादशी पर इस विधि से करें पूजा, ऐसे पाए विष्णु भगवान का आशीर्वाद। कामदा एकादशी पर अगर आप विष्णु भगवान को खुश करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। छोटी सी गलती के कारण आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। हिंदू धर्म में हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और साल में 24 बार एकादशी आती हैं, जिसमें हर महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामदा एकादशी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। कामदा एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा करने से लोगों को जीवन के सभी दुख और संकट से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त आइए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 19 अप्रैल को शाम के समय 8:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद अपने मंदिर में चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल आदि चढ़ाएं और अब घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु से जीवन में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। अंत में विष्णु भगवान को भोग लगाकर लोगों को प्रसाद का वितरण करें। फिर घी का दीपक जलाकर, धूप जलाकर एकादशी की कथा पढ़कर आरती करें। शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी व्रत में ब्राह्मण को भोजन करने एवं दक्षिणा देने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा सहित विदा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार जो चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखता है उसकी कामना पूरी होती है। जो भक्त भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा सभी पापों से छुटकारा मिलता है, सभी दोषों का निवारण होता है और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद पारायण का समय। साधक को 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच पारायण कर सकते हैं। इस साल कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा।
कामदा एकादशी इस साल 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 युगों की समान फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसकी राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में बात करी। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारायण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं और ये उपाय आपके लिए बेहद शुभ फलदायी हो सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर धन धान्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथ ही यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले ज्योतिष उपाय के बारे में। इस उपाय से घरों की शुभता का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद समी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक जलाएं और उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी और ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। इस उपाय से पितृदोष होगा दूर। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पितरों को तर्पण करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख संपन्न का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय से मनोकामना की पूर्ति होती है। एकादशी के दिन मन ही मन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। इस उपाय से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी लेकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं। फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस उपाय से धन धान्य की नहीं होगी कमी। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।